Today we are going to study properties of magnetic field lines. In the last class we have studied how to draw the magnetic field lines with the help of compass needle, and today we will study its properties. तो ये properties को बहुत ध्यान से सुनना है और लिखना भी है, ठीक है? Now the figure is on the blackboard. The magnet I have drawn it, and these are the imaginary magnetic field lines. ठीक है? That we have studied in the last class. अब इस field lines के बारे में हम लोग को पढ़ना है. Now properties of magnetic field lines. Properties of magnetic field lines. Short form में लिख रहे हैं magnetic field lines. Now the first property is magnetic field lines emerge from the north pole and merge at the south pole outside the magnet. Magnetic field lines, यहां देखोगे ये जो एरो है, एरो निकल रहा है तुम्हारा नॉर्थ पोल से एंड इट इज एंडिंग एट साउथ पोल. तो यानी कि इमर्ज कर रहा है और यहां मर्ज कर रहा है, यहां स्टार्ट हो रहा है, यहां एंड हो रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल and merge at south pole outside the magnet. Outside the magnet. And from south to north inside the magnet. And from south pole to north pole inside the magnet. SP मतलब साउथ पोल, NP नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट. दैट इज नॉट शोन हियर. तुम दिखा सकते हो इसे करके मैग्नेट के ऊपर ही लाइक दिस, क्योंकि वहां मैग्नेट रखा हुआ है. सो वी कैन नॉट शो द direction of magnetic field lines at that point. So it becomes a closed continuous curve. North to south outside the magnet and south to north inside the magnet. So it becomes a closed and a continuous curve. So it is a closed curve. ये हो गया तुम्हारा पहला प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. व्हेन यू विल ऑब्जर्व दिस फिगर, यहां पर ये ऑब्जर्व करोगे कि पोल्स के सामने फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा क्राउडेड है, घना है, डेंस है, विच इंडिकेट्स इट्स स्ट्रेंथ. वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी क्राउडेड, the field strength will be maximum at that point. So magnetic field lines are closer or crowded near the poles and becomes wider at the center. Becomes wider at the center, which indicates field strength is maximum at the poles and weak at the center and weak at the
center. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, यहां पर क्लोजर है, यहां पर भी क्लोजर है, तो स्ट्रेंथ विल बी मैक्सिमम एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बट यहां पर देखोगे कि ये वाइडर है, बीच में तुम्हारा ज्यादा स्पेस ले रहा है सेंटर पर, यहां भी ज्यादा स्पेस ले रहा है सेंटर पर, तो यहां पर फर्दर अपार्ट हो रहा है सेंटर पर। एंड एज द लाइंस कम्स क्लोजर नियर द पोल्स अगेन दे बिकम्स क्राउडेड। तो इससे ये पता चल रहा है कि सेंटर पर फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ है वो वीक है और पोल्स पर मैक्सिमम है, क्योंकि वहां ज्यादा क्राउडेड है, दे कम नियरर टू ईच अदर। So 2 points I have written. Now the third point is now the, now the third point is the tangent at any point on a field lines gives the direction of the magnetic field at that point. पहले इसको फिगर में हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम इसके पॉइंट्स को लिखेंगे। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जैसे मान लेते हैं यहां पर दिस पॉइंट पर पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। इफ यू आर asked to find out the direction at point A, at point B and at point C, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यू हैव टू ड्रॉ वन टेंजेंट, तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। बी के लिए क्या करेंगे, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सी पर क्या करेंगे, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो ऑल दीज टेंजेंट्स गिव्स यू the direction of the magnetic field lines at that particular point, उस particular point के लिए वो magnetic field का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा डायरेक्शन भी दिखा रहा है और मैग्नीट्यूड भी देता है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट गिव्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो द थर्ड पॉइंट इज द टेंजेंट at any point on a field line gives the direction of magnetic field at that point। तो यहां पर हम एग्जांपल से समझा दिए हैं, तीन टेंजेंट हम ड्रॉ कर दिए हैं, तो कहीं भी चाहे ऊपर हो या नीचे हो, कहीं भी उस पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो एंड यू कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये तो हो गया उसका डायरेक्शन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है no two magnetic field lines intersect each other, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। no two magnetic field lines intersect each other, क्यों नहीं करता वो भी बतलाते हैं। no two magnetic field lines intersect each other because if they do so, because if they do so, there will be two directions, there would be, yeah, there will be two directions at the point of intersection
which is not possible. Which is not possible. अब इसको फिगर से समझो थोड़ा. एक मैग्नेटिक फील्ड ये ले लिए और एक मैग्नेटिक फील्ड ये ले लिए. दो मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों को हमने इंटरसेक्ट करा दिया और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब यहां पर हम डायरेक्शन निकालेंगे तो यहां दो डायरेक्शन होगा. वन मैग्नेटिक फील्ड, वन डायरेक्शन फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड, अनदर डायरेक्शन फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू ड्रॉ वन टेंजेंट. इसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहां पर. दिस इज योर टेंजेंट एंड इसके लिए एक और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड. अब देखोगे यहां पर दो डायरेक्शन हो रहा है. इफ यू विल प्लेस a compass needle at this point, the compass needle will show only one direction. दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकते एक पॉइंट पर, यह पॉसिबल नहीं है. That's why the two magnetic field lines do not intersect each other. Two directions will not be given by the compass needle at the point of intersection. That's why they do not intersect each other. Now the next point is एक पॉइंट के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन. Parallel and equidistant field lines represents uniform magnetic field lines. Next point है parallel and equidistant field lines represents uniform magnetic field. जैसे ये है तुम्हारा पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी एंड एन एरो ओवरहेड. बी, कैपिटल बी विथ एन एरो ओवरहेड रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड. ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने एरो दिया. ये है पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस. तो इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, Earth's magnetic field in a limited space. Earth's magnetic field in a limited space. पूरे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है. पूरे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है. ये यूनिफॉर्म होगा ओनली फॉर अ लिमिटेड स्पेस. एक छोटा सा स्पेस ले लेंगे अपने घर में ही, एक दीवार से दूसरे दीवार के बीच. इफ यू पुट द कंपास नीडल एंड मूव अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट स्ट्रेट, यू विल सी दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द नीडल विल नॉट चेंज. ये चेंज नहीं होगा. उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करोगे. By changing the position, you will see that again the direction of the magnetic field, direction of the compass needle does not changes. इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि the direction it is uniform magnetic field. वो parallel and straight है. लेकिन the figure which you are seeing just above this point, magnet के लिए ये uniform नहीं है. ये है तुम्हारा non uniform magnetic field because they are not parallel and equidistant. तो जितने भी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास नीडल, हॉर्सशू मैग्नेट, तो ये सब में जितने भी फील्ड लाइंस जो ट्रेस आउट करते हैं, जो ड्रॉ करते हैं,
that are non-uniform magnetic field. वो भी लिख लेते हैं. Curved magnetic field. Magnetic field which are not equispaced and parallel. Not magnetic field which are not equispaced and parallel are non-uniform magnetic field. जैसे बार मैग्नेट, ये हम बार मैग्नेट ले लिए, नॉर्थ साउथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म. एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एक्सेट्रा. तो ये सब तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म में आ गया. ओके. नेचुरल 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 मैग्नेट का नॉन यूनिफॉर्म होगा. ठीक है, नेचुरल मैग्नेट का नॉन यूनिफॉर्म होगा.